बाद लाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ करने का, कर्ज माफ करेंगे। जब ये 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के माफ कर सकते हैं, तो हम अपने गरीबों का, किसानों का लाखों का कर्जा भी माफ करेंगे। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की सरकार ने। हमारा नौजवान जो नौकरी और रोजगार चाहता था, इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करना जानता है, कठिन परिश्रम से अपनी कोचिंग कर करके इसने परीक्षाओं की तैयारी की जिससे इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो भी परीक्षा हुई उसके पेपर लीक हो गए, सब पेपर लीक करा दिए। और हमारा नौजवान ये जानता होगा, क्योंकि इलाहाबाद के पास के लोग हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ते होंगे। इलाहाबाद और आसपास के हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन हर पेपर लीक करा दिया सरकार ने। और ये 1, 2, 3, 4, 5 पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले याद होगा, इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली थी, और पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन कराई इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हमने इतना सुरक्षा का इंतजाम किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हमारे नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देकर के आए होंगे, पहले दिन दूसरे दिन परीक्षा दी, और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पेपर रद्द करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, पेपर उसका भी लीक करा दिया। पता नहीं बीजेपी की सरकार कैसी है, इसका लीकेज नहीं रुक पा रहा है। बताओ, लीकेज है सरकार में कि नहीं है? और कितने पेपर लीक कराए? सब पेपर लीक कराए। हमारे नौजवान साथियों, आपकी नौकरी से खिलवाड़ तो की है, लेकिन जरा सोचना जा करके आपके 1/3 जीवन से इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन आपके 1/3 जीवन की बर्बादी की है इन्होंने। 1/3 जीवन खराब कर दिया नौजवानों का। और यही नहीं, हमारे फौज के लिए जो नौजवान तैयारी करते थे सड़क पर दौड़ करके, ये सड़क पर दौड़ के मेहनत करते थे, अपने खेतों के मेड़ पे दौड़ के, अपने गांव में कुछ खेल का मैदान बना करके दौड़ के तैयारी करते थे फौज की नौकरी के लिए। सोचते थे कि फौज की नौकरी में जाकर के पक्की नौकरी और देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनेंगे, लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी 4 साल वाली कर दी। ये जो अग्निवीर की नौकरी 4 साल वाली, मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी ने बहुत सुविधाएं दी थी फौज के लोगों को, और एक समय ऐसा भी आया था कि जिस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने फैसला लिया था कि जो भी शहीद होगा वो अपने पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाएगा, जवान उसका आखिरी दर्शन के लिए। उस समय की सरकार ने बजट का बहाना लिया कि बजट नहीं है, ये योजना नहीं पूरी हो सकती है। नेताजी ने कहा था उस समय कि हमारे किसान और गरीब परिवार का बेटा सीमा की रक्षा करता है, इसके लिए चाहे जितना भी बजट लग जाएगा, अगर वो शहीद होगा तो सुविधाओं के साथ साथ पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में आखिरी दर्शन के लिए लेकर जाएगा।
लेकिन आज जो अग्निवीर की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अग्निवीर समाप्त होगी और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों को देखता हूं तो मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल हुई है, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी, ये कभी कभी पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी इनकी नौकरी 3 साल की। मैं उन प्रेस के साथियों से पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेल बेच देंगे? क्या आपको पता था इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि नौकरी आउटसोर्स कर देंगे? क्या आपको पता था कि बोरी से चोरी हो जाएगी? तो फिर अगर फौज की नौकरी 4 साल हो सकती है तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल की नौकरी बीजेपी वाले कर देंगे। और हमें तो ये भी पता है कि इन्हें वोट डालने के लिए अधिकारी केवल दस्तखत करा ले रहे हैं, वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं। नहीं मानते हो? जब हम चले जाएं तो अकेले में पूछ लेना आप लोग भी मुझसे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की कि नहीं की? पहले कितनी बोरी में चोरी हुई और अब कितनी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। हमें पार्ले जी का बिस्किट पैकेट याद आ जाता है। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। बताओ, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आता है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और इन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले फिर आ गए तो आपको एक बिस्किट का पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, वो भी पैकेट एक बिस्किट का होगा। बताओ, महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपकी किताबें, कॉपी, जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और वो लाल वाला सिलेंडर जो घर में खाली रखा है वो कितना महंगा हो गया? ये नौजवान जानते होंगे जो मोटरसाइकिल चला के आए हो, बताओ 10 साल पहले कितने रुपए की थी? 5 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की है? बताओ, 1 लाख रुपए के ऊपर की हो गई कि नहीं हो गई? ये हमारे बुजुर्ग जानते होंगे। आपके जमाने में साइकिल कितने रुपए की थी? 1000 रुपए की। बताओ, 1000 रुपए की साइकिल थी, आज कितने की साइकिल बिक रही है? बताओ, महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले बताओ, पैरासिटामोल की गोली जो बुखार उतारती थी 500 मिलीग्राम की, और आज बताओ कितने रुपए की हो गई? आज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 500 mg पैरासिटामोल की गोली बुखार उतार देती थी, अब 650 mg की भी गोली बुखार नहीं उतार रही है। बताओ, महंगी हो गई दवा कि नहीं हो गई? और इन्होंने जो जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई, याद है आपको कि नहीं याद है?
सबको वैक्सीन लग गई कि नहीं लग गई? हमने नहीं लगाई, हमारी जान सुरक्षित है। बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगवा के जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तो जान गए होगे आप कि वैक्सीन जिन जिनको लगी है उनको गंभीर बीमारी होगी, जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमें आपको तो लगाई वैक्सीन, ये हमारे खादी वर्दी पहनने वाले भाइयों को तो जबरदस्ती लगवा दी थी। और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी ये कह रही है, नहीं कह रही कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, वो वैक्सीन कंपनी कह रही कि नहीं कह रही? अब ये बीजेपी वाले बताएं, जो वैक्सीन लग गई है वो हमारे शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ, कैसे वापस आएगी? बताओ, धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? हमारी सरकार में याद होगा लैपटॉप कितना बड़ा मिलता था, और जिन जिन के घर में मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा।